नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के लिए लेके आए हैं लॉजिक ऑपरेटर या लॉजिक गेट। तो आज जानते हैं कि लॉजिक ऑपरेटर किस प्रकार से वर्क करता है और लॉजिक गेट किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं और हमारे पास यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लॉजिक या लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर पे हमारे पास जो आता है पहला जो आता है जिसको हम नॉट ऑपरेटर। दूसरा जो होता है ये दूसरा हमारे पास दूसरा को हम बोलते हैं और ऑपरेटर। तीसरा जो आता है तीसरे को हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि अगर मान लिया जाए हमारे पास यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर को हम इसको बनाएंगे कि तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर को कुछ देख लेते हैं कि जब भी हमारे पास नॉट ऑपरेटर होता है ये जब भी ये काम करता है ये सिंगल वेरिएबल पे काम करता है। जैसे हमने लिया x, तो x का क्या हो जाएगा, x का कॉम्बिनेशन वैल्यू कैसे होगा, तो हमारे पास कितना वैल्यू है 1। तो हमारे बाइनरी कैसे काम करता है, तो बाइनरी जो हमारा काम करता है ये हमारा बाइनरी जो होता है 0 और 1, मतलब इसका बेस कितना हुआ, बेस जो होता है ये 2 होता है। हमारे पास ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या है कि ये जो नॉट ऑपरेटर हमारा वर्क करता है, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा जब भी काम करता है ये हमारे पास क्या काम करता है, या फिर इसको नोट मत यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है। कौन सा काम करेगा, तो यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा जो है वो होता है इसका रिजल्ट जो केवल आता है हमारा बाइनरी वेरिएबल पे, या फिर इसको हम बोलते हैं 0 और 1 के फॉर्म में, और इसका बेस कितना होता है तो 2 होता है। हमारे पास नोट का वेरिएबल कितना होता है 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, जब 2 को हम क्या करते हैं, जब 1 के साथ इसको पावर लगा देते हैं तो हमारा कितना बनता है 2। मतलब सिंगल वेरिएबल के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन वैल्यू क्या होगा 2। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वैल्यू जो हमारे पास 2 है, मतलब क्या होगा कि x का मान या फिर हो सकता है पहला में 0 दूसरे में 1। अब इसको हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, x का कॉम्प्लीमेंट। जब x का कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है तो हमारे पास यहाँ 0 का क्या आ जाएगा 1 का क्या आ जाएगा 0। अगर हम यहाँ पे लो डालते हैं तो यहाँ हाई निकलेगा, और यहाँ पे अगर हाई डालते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा लो निकलेगा। यहाँ से अगर मान लिया जाए हम यहाँ से कहते हैं कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे ट्रू डालते हैं तो यहाँ फॉल्स निकलेगा, यहाँ पे फॉल्स डालते हैं यहाँ पे क्या निकलेगा ट्रू निकलेगा। क्योंकि जब ये काम करता है नॉट ऑपरेटर ये जस्ट हमारा उल्टा काम करता है। तो ये था नॉट ऑपरेटर, और जिस प्रकार से हमारे पास अगर सिंगल वेरिएबल है तो ये जो भी हमारा नॉट ऑपरेटर होता है ये हमारा काम करता है सिंगल वेरिएबल से। तो सिंगल वेरिएबल से हमारा जो काम करता है ये हमारा इस प्रकार से काम करता है। अब दूसरे में देखते हैं कि हमारे पास दूसरा जो होता है दूसरे को हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो होता है और जिसका सिंबल प्लस होता है, ये जब भी हमारा काम करता है, जब सबसे पहले काम करता है मिनिमम हमारे पास 2 वैल्यू होना चाहिए, और मैक्सिमम चाहे हम जितना भी इसके अंदर पे हम ले सकते हैं। तो हम इसके अंदर पे 2 वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे कितना है x और y, x प्लस y ले लेते हैं x प्लस y, या फिर हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, जिससे हमने कहा x और y, ये 2 ले लिए। तो हमारे पास 2 जब हम लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि यहां से हम
एक्स और वाई कितना कॉम्बिनेशन 2, बाइनरी का बेस कितना 2। तो हम क्या करेंगे बाइनरी का बेस, इसको बेस क्या करेंगे, इसको पावर लगा देंगे। तो जब इसको हम पावर करेंगे तो हमारा कॉम्बिनेशन वैल्यू क्या निकलेगा 4। ध्यान दीजिए। तो इससे कैसे बनेगा, हमारा बुलियन अलजेब्रा का फंक्शन जो होता है ये हमारा ट्रू एंड फॉल्स पे काम करता है, मतलब बाइनरी काम करता है। और बाइनरी जो होता है वो क्या होता है, बाइनरी जो होता है वो 2 होता है, इसलिए उसका बेस हम लिखते हैं यहाँ पे 2। और जब हमारे पास कॉम्बिनेशन वैल्यू होता है, जैसे हमने कहा नोट, तो नोट का नोट जो दिख रहा है ये नोट का हमारा क्या होगा, नोट का जो सिंगल वेरिएबल था तो हमने कहा दिया कि ये सिंगल वेरिएबल है, तो इसका मतलब कितना आएगा आंसर 2 कॉम्बिनेशन वैल्यू होगा। यहाँ पे कितना वेरिएबल है 2 वेरिएबल है, तो 2 का पावर कितना लग जाएगा 2, तो इसका मान कितना निकल जाएगा 4। अगर मान लिया हमारे पास 3 है तो 2 का पावर यहाँ पे लगा देंगे 3, तो इसका कितना आ जाएगा 3 दूना 6 9, 3 का पावर 8। अब यहाँ पे 2 का अगर 4 वेरिएबल है तो 4 हमारे पास क्या आ जाएगा कितना 16। तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन वैल्यू को हम लगा सकते हैं। अब लगाने के बाद हमारे पास ये 2 है, 2 को हम क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमने लिया यहाँ से x कितना आएगा कॉम्बिनेशन वैल्यू 2 का 4, y यहां से हमने इसको ले लिए x, सॉरी यहां पे हम लगाएंगे 1 2 4, यहां पे लगाइए। कैसे भरेंगे इसके अंदर पे, तो आप मेमोरी लीजिए, आप मेमोरी जानते हैं पहले 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB इतने काफी है। अब बाइनरी का बेस कितना होता है 2 होता है, तो 2 का वैल्यू क्या होता है, पहला 0 होता है, दूसरे में 1 होता है। जब ये हमारा 1 होता है तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा एक मान कहां से निकला होगा y से, y का पहला वैल्यू 0 है, मतलब 0 भरेंगे। कहां से शुरू हो रहा है, फर्स्ट वैल्यू 0, कितना बार लिखेंगे 1 बार, तो 1 बार यहाँ 0 लिख दीजिए, दूसरी बार में कितना लिखना है 1, तो यहाँ पे 1 जितना नजर आ रहा है वहां पे हम भर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 0 1 0 1 आ गया। दूसरे में ये जब हमारा खत्म हो जाए इसको क्रॉस कर देंगे, बचा कितना 2, पहला वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ लिख देंगे 2 ठो 0 2 ठो 1। अगर और 4 वेरिएबल रहता तो और आगे चला जाता है, इसी तरह से पूरा भर देंगे। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे पास और जो काम करता है, यहाँ पे हमने कह दिया कि x प्लस वाई, अब इसको जोड़िए 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना आएगा 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, चाहिए 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 इंटू क्या प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा मान कितना निकलता है 2 निकलता है। जब इसको हमारे पास 2 निकलता है तो हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा काम करता है केवल 0 और 1 के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 है और 2 को हम इसको डिवाइड कर देंगे कितना से 2 से, 2 को 2 कितना बार में चला जाएगा, पूरा कट रहा है इसलिए एक बार में चल जाएगा। तो हमारा कितना वैल्यू आया 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, इसीलिए हम 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमारा वो काम करता है, और काम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको और भी अधिक वैल्यू लेके हम बना सकते हैं। जैसे 3 वेरिएबल लेना है 4 वेरिएबल लेना है, तो अगर हम 3 वेरिएबल लेते हैं तो हमारा 8 कॉम्बिनेशन वैल्यू बनेगा। अगर हम इसको 4 वेरिएबल लेते हैं तो हमारे पास 4 वेरिएबल का कितना कॉम्बिनेशन वैल्यू बनेगा, तो 16 बनेगा। तो ये था हमारा, और उसके बाद हम देखते हैं दूसरे वाले पे, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, एंड जो होता है ये डॉट से इसको डिनोट किया जाता है, और ये जो भी काम करता है ये मल्टीप्लाई है, मतलब क्या है, ये जो दिख रहा है ये हमारा गुना का काम करता है।
तो सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर पे हम 3 वेरिएबल लेते हैं, जैसे हमने कहा x या फिर एक्स वाई मत लेना है तो मत लीजिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी एंड सी, ए ले लिए तो यहाँ पे ले लेते हैं ए बी एंड सी। कितना कॉम्बिनेशन वैल्यू होगा 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन वैल्यू। यहां से हम इसको ले लेते हैं एक किस तरह से, उसी तरह से लिखेंगे सी का मान 0 1 0 1 0 1 0 1। अब यहां से लगा लीजिए 2 ठो 0 2 ठो 1 2 ठो 0 2 ठो 1। इसके बाद कितना आ जाएगा 4, तो यहां लिख देंगे 4 0 4 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको गुणा कर सकते हैं। कैसे गुणा करेंगे, तो सबसे पहले लीजिए ए बी, ए इंटू बी को गुणा कीजिए। तो 4 ठो हमारा 0 है, तो 4 ठो किसी भी वैल्यू को अगर 0 के साथ हम गुणा करते हैं तो उसका मान क्या निकलेगा 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 4 ठो 0। अब यहाँ पे देखना है 2 ठो और 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, और 2 ठो 1 आ गया। अब यहाँ पे ये निकल गया। अब हमको निकालना क्या है सी का मान, तो यहाँ पे ए बी इंटू सी निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं ये हमारा ए बी हो गया, और यहाँ से सी हम क्या करेंगे इसको इंटू कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 0, मतलब यहाँ तक 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमारा काम करता है कौन सा एंड ऑपरेटर। अब चलते हैं गेट, देखते हैं कि गेट किस प्रकार से हमारे पास काम करता है। गेट पहला नॉट गेट, दूसरा और गेट, तीसरा एंड गेट। सेम है, जस्ट इसका इसमें ऑपरेटर काम करता है, इसमें गेट काम करेगा। मतलब इसके अंदर पे हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसके अंदर पे हम सर्किट बनाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हमारे पास नोट का जो हमारे पास होता है, ये नोट जो हमारा वर्क करता है ये सिंगल वेरिएबल पे काम करेगा। जब भी ये काम करता है जस्ट उल्टा काम करता है। जैसे हमने कहा इसका सिंबल कुछ बना देते हैं हमारे पास। यहाँ से अगर हम x को डालते हैं तो x का सिंबल इस प्रकार से होगा। इसको सीधा खींच लेंगे, यहाँ पे नोट होगा, यहाँ पे लिख देते हैं नोट। तो यहाँ से अगर x डालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे निकलता है जिसको हम फंक्शन कहते हैं कि हमारा x का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अगर यहाँ पे अगर हम 1 डालते हैं तो यहाँ पे ये जाएगा, और यहाँ जाने के बाद क्या निकलेगा 0 निकलेगा। अगर यहाँ पे लो हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा हाई निकलेगा। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम s लिखते हैं तो यहाँ क्या निकलेगा 9 निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा काम करता है। अगर यहाँ पे हम 0 डालते हैं तो यहाँ पे 1 निकलेगा। इस प्रकार से हमारा नोट काम करता है। और जब भी ये काम करता है जस्ट उल्टा काम करता है। और इसका सिंबल जो होता है 3 टाइप्स होता है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से इसका सिंबल होता है जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं इसको बनाते हैं। तो ये था हमारा नॉट गेट, जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं आसानी तरीके से इसका केवल स्ट्रक्चर ख्याल रखना है कि नोट का स्ट्रक्चर क्या होता है। आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद हम इसको देखते हैं दूसरे वाले वैल्यू पे। दूसरा हमारा कौन सा है, और हमारे पास यहाँ पे आता है और का सिंबल प्लस होता है। अब
यहाँ पे हम ले लेते हैं, और का मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि हमारे पास अगर मान लिया जाए x प्लस वाई है तो इसका हम मान कैसे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा कि ये हमारा x है, x को जब इसके अंदर पे हम देते हैं तो हमारा ये जो होता है ये और ऐसे होता है। यहाँ से x डालेंगे, यहाँ से हम y डालते हैं, तो यहाँ पे और चला जाएगा हमारे पास। यहाँ से ये हमारा फंक्शन हो गया। यहाँ पे अगर x डालते हैं x y अदर जाएगा, यहाँ क्या है इसका मतलब होता है प्लस। तो और का मतलब प्लस होता है, दोनों को क्या करेगा ऐड कर देगा, तो हमारा फंक्शन पे क्या निकल जाएगा x प्लस वाई। कोई दिक्कत? तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका और का नोट का पहले था वो ख्याल रखिए, और का इस प्रकार से होता है। और दूसरे में जो आता है ये हमारे एंड काम करेगा। एंड भी हमारा काम करता है, मिनिमम वैल्यू 2 होना चाहिए और मैक्सिमम चाहे हम जितना भी ले सकते हैं। तो हमारे पास एंड जो होता है एंड हमारा काम करता है सेम ऐसे अगर हम लगा लेते हैं x इंटू वाई, क्योंकि ये डॉट पे काम करता है। इसको इरेज कर लेते हैं, ये और का था शंभू। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं तीसरे वाले पे एंड इसका डॉट होता है। यहां से हमने लिया x और ये जो होता है इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, केवल सिंबल को ख्याल रखिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा। इस प्रकार से इसको घुमा देंगे, यहाँ पे इसको हम डाल देते हैं y, ये हमारा बन गया एंड, और यहां से हमारा परफॉर्मिंग निकलेगा जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो हमारा क्या निकलेगा x इंटू वाई, तो बन जाएगा x इंटू वाई। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सिंबल वर्क करता है। और कुछ देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये था एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर इस प्रकार से वर्क करता था। यहाँ पे गेट को हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाते थे, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे ऑपरेटर। तो कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस ए बी और सी, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 3 देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 और 3 है। यहाँ पे बी में कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये नॉट है और किसी में नहीं है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इस दोनों के बीच में क्या है इनटू है, तो यहाँ पे हम ए लेते हैं। यहाँ से अगर ए लेते हैं तो हमारे पास इसके बीच में क्या है एंड है, तो हम यहाँ पे एंड बना लेते हैं। ये बन गया हमारा। यहाँ पे हम बी का कॉम्प्लीमेंट देंगे, या डायरेक्ट हम अगर बी देते हैं तो यहाँ से हमारा इसको यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा। जब नॉट लगा देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या निकल जाएगा, कौन सा, बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे एंड यहाँ से निकल गया। दूसरा लेते हैं, या फिर यहीं से ले सकते हैं या फिर अपने से बैठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, अगर मान लिया जाए इसको हम यहाँ से अगर खींच देते हैं, या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से लीजिए, फिर यहाँ से चला जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा एंड बन जाएगा। ये हमारा एंड हो गया। यहाँ से बी चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा ए एंड डी, यहाँ निकल जाएगा। अब तीसरे वाले पे लेना है 3 वेरिएबल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इसको इंटू लगा लेते हैं हमारे पास।
तो यहाँ से इसको हम कैसे कर दिए, ये बन गया एंड पहला वैल्यू ए, दूसरा वैल्यू बी और तीसरा वैल्यू सी, ये बन गया एंड। जब यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास अब इसके बीच में क्या है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा और प्लस का मतलब और होता है। यहाँ से इसको यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ से हमारा ये इधर से चला जाएगा और ये यहाँ से ये चला जाएगा और ये इसको सीधे हम यहाँ से खींच देंगे, ये बन गया। और यहाँ से जब निकलेगा तो ये बन जाएगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से निकलेगा तो ये बी, यहाँ से निकलेगा तो ए बी और सी। और जब यहाँ से हमारा ये इसका रिजल्ट निकलेगा फंक्शन, तो क्या निकल जाएगा, सेम ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे नोट लगा हुआ तो इसलिए हम यहाँ पे नोट लगा दिए। तो ये इनटू है तो ये यहाँ इनटू आ गया, यहाँ पे इनटू है तो ये इनटू आ गया, यहाँ पे ABC इनटू है तो यहाँ पे इनटू आ गया, और दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगा दिए। यहाँ पे मतलब हो गया ये डॉट, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार से हमारा था पहला। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा हमारा क्या बोलता है कि दूसरा जो हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ब्रैकेट ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ए का कॉम्प्लीमेंट